हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचर अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल से आपका भोजन किस तरीके से, क्या प्रोसीजर के थ्रू आपका चलता है, उसके बारे में टोटल प्रोसीजर आपका देखेंगे। यह है आपकी आहार नाल। आहार नाल की जो लेंथ होती है वो 9 मीटर तक होती है। कितनी होती है आपकी? 9 मीटर तक होती है, या आप कह सकते हो 30 फीट तक का। 30 फीट की आपकी जो है आहार नाल की लंबाई होती है। ठीक है, यह है आपका मुख, जिसे माउथ कैविटी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपना मतलब भोजन लेते हो। तो इसमें आपका फूड प्लस आपका स्लाइडा, इसमें लार और आपका भोजन दोनों मिलते हैं। दांतों से आप भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद में क्या बनाते हो? एक लुगदी टाइप का भोजन बन जाता है। ठीक है, लुगदी टाइप का भोजन बन जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? बोलस, BOLUS। ठीक है, तो ये लुगदी टाइप का भोजन होता है। ठीक है, तो आप ये पूछोगे कि आपका भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सवाल ये पूछा जाता है कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना, भोजन का जो पाचन है वो आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। मुख में आपका ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, इसका कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना है, ना तो प्रोटीन आपका, ना वसा, ठीक है, न ही आपका प्रोटीन या मिनरल्स, किसी का भी पाचन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना रेशो होता है? तो 1:2:1 का रेशो होता है। मतलब एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, या आप कह सकते हो CH2O। ठीक है, इससे एक कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज द रेशो। ठीक है, तो आपका जो भोजन का जो पाचन है, भोजन में भी आपको कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो आपका जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख में आप देखोगे लुगदी टाइप का भोजन बन जाता है जब आप मुंह से चबाते हो। उसके बाद में जो है ग्रास नली से भोजन आपके जो है अमाशय में आता है। इस ठीक है, अमाशय में जो है आपका भोजन आता है। ध्यान रखना चाहिए, ग्रास नली होती है, इसे कहते हैं आपका ग्रास नली। इस ग्रास नली में जो है आपका कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें आपका संकुचन और एक्सपेंड होती है। ये संकुचन के थ्रू आपका भोजन नीचे सरकता है, अमाशय में जाता है। ठीक है, स्टोमक में जाता है, तो अमाशय में जाता है। ठीक है, जहां पर आपका भोजन अमाशय में आ जाएगा, अमाशय में आपका जो है गास्ट्रिक जूस, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, गास्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। ये आपका जो भोजन है किसके साथ मिल जाता है? गास्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। एक सवाल बनता है कि जैसे आपका लार है, लार का जो pH होता है वो आपका 6.8 होता है। जो आपका लार होता है 6.8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भोजन है आपका वो अम्लीय होता है। किस उसका होता है? आपका अम्लीय होता है। तो आपका भोजन किस टाइप का होता है? अम्लीय टाइप का होता है, जो आपका ग्रास नली से होता हुआ आपका अमाशय में आता है। ठीक है, अमाशय में आपका जो है गास्ट्रिक जूस मिलता है। गास्ट्रिक जूस में आपको कई प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, एक सवाल बनता है कि आपकी लार में कौन सा प्रोटीन होता है? ध्यान रखना है, तो टाइमिन आपका जो है प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपका लार में पाया जाता है। 99% आपका जो है क्या है? वाटर है। बाकी जो है उसमें आपकी लार में क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो भोजन जब आपकी अमाशय में आएगा, इसे कहते हैं आपका काई। जो भोजन आपके अमाशय में आता है उस भोजन को कहते हैं आपका काई। आपने देखा होगा कि ये इस तरीके की मैंने संरचना बनाई है, जो ये आपके अमाशय में पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। इसे कहते हैं आपका रुगई। क्या कहते हैं? आपका रुगई। आपने देखा होगा कि जब आपको भूख लगती है तो भूख लगने पर आपका वाइब्रेशन होता है पेट में। तो जो वाइब्रेशन होता है वो रुगई के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? आपका रुगई के द्वारा। ठीक है, तो स्टोमक में आपका जो है जब भोजन आता है उससे बाद में आपका ये लीवर है, ये आपका अग्नाशय है। ठीक है, यहाँ से जेजुनम और इलियम, ये तीनों मिलकर, और ये अग्नाशय और लीवर मिलकर जो है आपका छोटी आंत बनाते हैं। कौन सा आंत बनाते हैं? आपका छोटी, स्मॉल इंस्टेंटाइल बनाते हैं। ध्यान रखना, मैक्सिमम जो भोजन का जो पाचन होता है, मैक्सिमम जो भोजन का पाचन होता है वो आपका स्मॉल इंस्टेंटाइल में होता है, छोटी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के जो
टाइप होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये आया आपके छोटी आंत के पार्ट है, ठीक है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि किसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना है ड्यूडेनम का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में जेजुनम का डायमीटर होता है और उसके बाद में होता है आपका इलियम। यदि आप लेंथ के हिसाब से पूछोगे कि लेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो इलियम वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर जेजुनम की होती है और ड्यूडेनम, मतलब उल्टा हो जाता है। यदि लेंथ के हिसाब से पूछोगे तो इलियम सबसे बड़ी होती है, फिर जेजुनम होता है, फिर ड्यूडेनम होता है, और यदि डायमीटर के हिसाब से पूछोगे तो ड्यूडेनम सबसे बड़ा होता है। आपके इलियम में जो है आपका विलय टाइप की जो है उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं आपका विलय, ये आपका उंगलीनुमा संरचना होती है जो क्या करती है, मैक्सिमम जो है भोजन को अवशोषित करती है। क्या करती है, मैक्सिमम भोजन का अवशोषित करती है, ठीक है। इससे बाद में आपका भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें आपका कैटोम, कोलन और रेक्टम होता है, ठीक है। ये आपका जो है बड़ी आंत है, इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता, इसमें आपका जो है जो पानी होता है, पानी का पाचन होता है, ठीक है। पानी की वर्किंग होती है इसमें, और कोई भी भोजन का सारा जो पाचन है वो छोटी आंत तक आपका होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर था किस तरीके से आपका भोजन ऊपर से नीचे तक आता है। इसमें हम अलग अलग पार्ट करके अलग अलग चीजें देखेंगे कि आपका स्टोमक में किस तरीके से काम करते हैं, और छोटी आंत किस तरीके से काम करते हैं, लीवर किस तरीके से काम करता है, और आपका अग्नाशय किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आगे की जो जानकारी है इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।